विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम आयन देखेंगे। एक बार हम प्रीवियस सेशंस में जो भी हमने पढ़ा उसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा था? अब तक हमने मैटर के बारे में पढ़ा। मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसका कि कोई एक मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो हमारा मैटर कहलाता है। इसके बाद मैटर हमारे 3 फॉर्म में अवेलेबल है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। उसके बाद जब हम हमने चैप्टर 3 को स्टार्ट किया था, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि हमारा जो मैटर है उसको डिवाइड करना स्टार्ट किया गया। जब मैटर को डिवाइड किया गया तो एक स्टेज ऐसा आया जहाँ पर कि मैटर को फर्दर डिवाइड करना पॉसिबल नहीं था। तो उस स्टेज में जो हमारा पार्टिकल था, जो हमें अवेलेबल आया हुआ उस टाइम, उस पार्टिकल का नाम क्या दिया गया? एटम नाम दिया गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? एटम के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा था मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल क्या होता है? एटम्स के कॉम्बिनेशन से हमारे पास में मॉलिक्यूल बनता है। तो जब हमने एटम पढ़ा था तो एटम क्या होता है? एटम फ्रीली एग्जिस्ट करता है। एटम या तो अकेले एग्जिस्ट करेगा और या तो फिर कंबाइन करके एग्जिस्ट करेगा। जनरली हम जब एटम्स को कंबाइन जब करते हैं तो हमारा वो एटम का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल। अब एटम जब मॉलिक्यूल बनेगा तो या तो सिंगल एटम मॉलिक्यूल बनेगा, जैसे, और या फिर हमारा एटम और एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनेगा। तो एटम जब भी कंबाइन करेगा तो मतलब मिनिमम 2 होना चाहिए और मैक्सिमम कितने भी एटम्स हो सकते हैं। तो हमारे मॉलिक्यूल जब बनते हैं तो वहाँ क्या होता है? एटम्स, सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। एटम्स जो होते हैं वो सेम रेशियो में फॉर्म होते हैं। जैसे हमारे पास में ऑक्सीजन है तो वहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का ही एटम मिला है, 2 ऑक्सीजन कंबाइन हुआ है। तो जब दोनों सेम टाइप का सब्सटेंस कंबाइन हो तो उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। और उसके बाद वहीं पर हमने कंपाउंड पढ़ा था। तो कंपाउंड के केस में हमने क्या पढ़ा था कि कंपाउंड जो है वो 2 मॉलिक्यूल के बनने से बना है। और मॉलिक्यूल भी कैसे? जिनके कि एटम्स डिफरेंट डिफरेंट हों। जैसे कि हमारे पास में वाटर था तो वाटर में हमारे पास में 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो यहाँ पर दोनों एटम्स हमारे डिफरेंट हैं। हाइड्रोजन का हमारा 2 पार्ट है हाइड्रोजन और 1 पार्ट है ऑक्सीजन। तो यहाँ दोनों एटम्स जब डिफरेंट हैं और दोनों साथ में कंबाइन किए तो इस यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन आया, इस कॉम्बिनेशन को हमने एलिमेंट नाम नहीं दे करके कंपाउंड नाम दिया था। एलिमेंट में सेम एटम थे और कंपाउंड में डिफरेंट डिफरेंट एटम के कॉम्बिनेशन से बने हुए 2 मॉलिक्यूल्स को कंबाइन किया गया था। तो आई होप हमारे पास में एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड जो हमने अभी तक पढ़ा है वो एक बार रिकॉल हुआ होगा और कोई भी डाउट अगर लास्ट क्लास में रहा होगा तो वो क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं आयंस की तरफ। आयंस के बारे में भी हम ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके थे। आयन के बारे में क्या पढ़ा था? किसी भी सब्सटेंस के ऊपर में अगर किसी तरह का कोई भी चार्ज आता है तो उस चार्ज को हम उसका आयन कहते हैं। और चार्ज कैसे आता है? इलेक्ट्रॉन को या तो लूज़ किया जाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाएगा। तो कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है। और अगर कोई भी एलिमेंट हमारा चार्ज को गेन करता है तो एलिमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इस केस में हमारे पास में चार्ज कितना आएगा? नेगेटिव में आएगा। जो भी चार्ज आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। कंपाउंड्स composed of metals and non-metals containing charged species। कंपाउंड हमारा मेटल्स या नॉन मेटल्स होते हैं जहाँ पर चार्जेस होते हैं। द चार्ज्ड स्पीसीज आर नोन एज आयंस। जो चार्जेस हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स पर होते हैं उस चार्ज को हम आयंस कहते हैं। आयंस may consist of a single charged atom or a group of atoms that have net charge on them। अब आयन किसको कहते हैं? या तो सिंगल चार्ज एटम होता है या फिर ग्रुप ऑफ चार्ज एटम होता है। मान लिया कोई भी एटम है, वो उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस पर चार्ज कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है यानी +2 चार्ज हो जाएगा।
अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो वहाँ पर सिर्फ प्लस चार्ज हम लिखेंगे। उसी तरह से अगर चार्ज को गेन करता है तो उस केस में हमारे पास में क्या है, एक चार्ज अगर गेन करता है तो उसके पास में नेगेटिव आयन हो जाएगा। 2 किया तो -2 हम उस पर लिखेंगे, तो भी नेगेटिव चार्ज किया, नेगेटिव चार्ज उस पर आया। तो इसी तरह से आगे क्या लिखा है, एन आयन कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। ये लिखा हुआ है आयन नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं। अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड एनायन एंड द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड कैटायन। तो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन को हम एनायन कहते हैं और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को हम कैटायन कहते हैं। टेक फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, इट्स constituent particles are positively charged sodium ion and negatively charged chlorine ion। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम क्लोराइड जब हमारा चार्ज इस पर आया तो यहाँ पर ये हो गया प्लस चार्ज आया, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये बन गया सोडियम से सोडियम आयन बन गया। जैसे ही चार्ज आया, चार्ज आने के बाद में ये सोडियम से सोडियम आयन बन गया। वैसे ही क्लोरीन है, क्लोरीन पर चार्ज जैसे ही आ जाता है तो क्लोरीन पर माइनस चार्ज आएगा। जैसे ही क्लोरीन पर चार्ज आएगा तो क्लोरीन को हम क्लोरीन ना बोल करके क्लोराइड आयन बोलेंगे। देखते हैं क्या लिखा है आगे। यही लिखा हुआ है क्लोरीन पे जैसे ही चार्ज आया Cl- तो उसे क्लोराइड आयन कहा गया। अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज़ नोन एज पॉलीएटमिक आयन। तो हमारे पास में जो ग्रुप ऑफ एटम्स अवेलेबल हैं जो कि चार्ज जिन पे होता है उसे पॉलीएटमिक आयंस कहते हैं। वी शैल लर्न मोर अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ आयंस इन चैप्टर 4। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से आयन का फॉर्मेशन होता है। तो फिलहाल आपको कुछ आयंस को याद करना होगा। हमारे पास में ये टेबल है, टेबल 3.5, यहाँ पर कुछ आयोनिक कंपाउंड्स के नाम दिए हैं। ये हमारे आयोनिक कंपाउंड्स, पहला कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट हैं, एक कैल्शियम है और दूसरा ऑक्सीजन है। इनका रेशियो बाय मास निकालोगे तो किस तरह से कंबाइंड है, ये 5:2 के रेशियो में अवेलेबल है। इसी तरह से मैग्नीशियम सल्फाइड है। यहाँ पर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम और सल्फर, ये 3:4 के प्रोपोर्शन में कंबाइंड है। उसी तरह से सोडियम क्लोराइड आयन है। सोडियम क्लोराइड में हमारे पास में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, एक सोडियम और दूसरा है क्लोरीन। तो इनका रेशियो देखोगे तो ये कितने में है, 23:35.5। ये सोडियम का मास है और ये 35.5 जो है हमारा क्लोरीन का मास होता है। तो इस रेशियो में ये दोनों अवेलेबल हैं। तो आई होप मैंने अभी तक जो भी समझाया, हम मैटर जो भी आयन के बारे में समझाया, कंपाउंड के बारे में समझाया, एलिमेंट क्या होते हैं, ये सभी चीज़ें अभी क्लियर हो गई होंगी। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल फॉर्मूला लिखना सीखेंगे। तो यदि कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो आप अपनी परेशानी, अपने डाउट्स को DU के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।